अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक नए मौजू के साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ हम हाज़िर हैं। आज का हमारा मौजू है एप्स्टीन फाइल्स। ये एक ऐसा स्कैंडल सामने आया वेस्ट से कि जिससे ये पता चला कि कैसे कैसे घिनौने काम वेस्ट के लोग करते रहे। एप्स्टीन फाइल्स की सूरत में आने वाली ये बड़ी वारदात किसने की, कैसे की, इसका शिकार कौन कौन हुआ, दुनिया के अखलाकियात के ऊपर, दुनिया की सियासत के ऊपर, दुनिया के कारोबार के ऊपर इसके असरात क्या हैं, इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद ख़ान। डॉक्टर शबीर अहमद ख़ान ने यूएसए की एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। जामिया पंजाब में सियासियात के उस्ताद हैं। इस तरह के करंट अफेयर्स के मौजू को ये अखबारात में भी कवर करते हैं, टीवी पर भी अक्सर हमें नज़र आते हैं। आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये वारदात या स्कैंडल है क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। डॉक्टर साहब, एप्स्टीन फाइल्स एक एक शॉक किया है दुनिया को इसने। एक शॉकिंग न्यूज़ है, अभी कुछ दिन पहले ये सामने आई है। आप क्या कहेंगे कि ये जो जेफरी एप्स्टीन था और इसके जो बाकी साथी थे, और आप थोड़ा सा बताएं कि ये कौन शख्स है, इसकी क्या बैकग्राउंड है। देखें, वैसे तो ये न्यूयॉर्क में, वहाँ एक ब्रुकलिन एक जगह है, वहाँ ये एक यहूदी फैमिली में ये पैदा हुआ और शुरू में इसकी है स्कूलिंग, कुछ स्कूलों में दाखिला लिया, लेकिन कोई बाकायदा इसकी कोई फॉर्मल नहीं है किसी कॉलेज से डिग्री। 2 जगह ये रहा लेकिन वहाँ से इसने डिग्री नहीं ली। और दिलचस्प बात ये कि इसको पहली जॉब पढ़ाने की मिली, चूँकि ये अपने क्लासमेट्स को ट्यूशन तो पढ़ाता ही था, तो एक स्कूल ने, हलबन डाल्टन ने, उसको पढ़ाने के लिए भी रख लिया। ज़ाहिर उस वक़्त 23 साल 24 साल का था ये। और उसके बाद फिर आपने देखा कि जो अब इसका नाम सामने आया, और नाम भी इसने इस अंदाज से आया कि सिर्फ अकेले का नहीं, बल्कि जो आलमी रहनुमा हैं उनका नाम आने लगा। और फिर जो जिसको आप एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं, 2006 में ना ये आप कह लें एक पकड़ा गया और इस पर इल्ज़ाम लगा कि ये सेक्स ट्रैफिकिंग कह लें, चाइल्ड अब्यूज़, इस तरह के मामलात में 2 वाक़यात आए। तो 2 वाक़यात पे इसको फ्लोरिडा में इसको सज़ा भी हुई, को 13 माह के लिए इसको। लेकिन अजीब बात ये है कि कोई अगर और ऐसा जुर्म करता तो उसको ज़्यादा बड़ी सज़ा होनी थी। और 13 माह की कैद में भी इसको, जिसको वो एक कहते हैं ना कि एक लफ्ज़ बोलते हैं वर्क रिलीज़, कि वो भी जेल में नहीं रहा। वो इसको काम के लिए या किसी पढ़ाई के लिए या किसी और तरीके से वो जेल में भी नहीं रखते। 2018 में जब इसको दोबारा, और फिर न्यूयॉर्क की अदालत ने 2019 में उसी तरह नौयत के इल्ज़ामात थे कि ये जिनसी स्कैंडल जिसकी आप बात करते हैं, छोटे बच्चों को, फिर उनको उनकी ट्रैफिकिंग जो गर्ल्स की और वंडर एज, वहाँ एक जजीरा है, कैरिबियन में ही है वो, बल्कि चूँकि वो इसने ख़रीदा, इसका एक मेंशन फ्लोरिडा में भी है, और वो कैरिबियन चूँकि करीब है वहाँ से नीचे, वहाँ भी इसने अपने नाम से, बल्कि वो एप्स्टीन जो आइलैंड है वो इसकी मलकियत, उसके हवाले से फिर जो अखबारात में फिर आना शुरू हुआ। और फिर सबसे बढ़कर ये कि कुछ कोर्ट ने कहा कि भी ये कुछ चीज़ें रिलीज़ करें, कुछ पेपर्स वो रिलीज़ हुए कोर्ट के कहने पे। ब्लूमबर्ग इतना मारूफ आप कह लें कि उनका है, प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, उन्होंने कुछ पेजेस रिलीज़ किए। अच्छा, फिर कांग्रेस की एक कमेटी ने कहा कि वो कुछ ज़्यादा नहीं थे, हालांकि वो कुछ 30 लाख के करीब, उन्होंने कहा कि पेजेस 6 करोड़ के करीब बताई जाती हैं वो जो फाइल्स हैं, ये पेजेस हैं। फिर कांग्रेस ने बाकायदा एक कानून पास किया, और अजीब बात यह है कि वो कानून, वैसे तो जो उनकी अटॉर्नी जनरल हैं बॉन्डी, ये जो यूएसए की, वो तो ये क्रेडिट देती हैं कि जी ट्रंप ने, तो ये वो सदर है जिसने कैंपेन में प्रॉमिस किया था कि इन फाइल्स को वो अब लीक करेंगे या वो मुश्तहर करेंगे और ओपन करेंगे। लेकिन अगर आप कांग्रेस में देखें, हाउस ने जब ये वोट हुआ इस पे, तो एक वोट इसके खिलाफ आया सिर्फ कि ना करें। 427 कांग्रेसमैन ने कहा कि नहीं, इसको रिलीज करें। सेनेट में यूनानिमसली, यानी एक ने भी मुखालफत नहीं की। सही। सदर के पास तो कोई ऑप्शन बचती नहीं थी फिर इन डॉक्यूमेंट्स को, चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स उस वक्त, ये जो जिसको आप कह लें
जो जुडिशल जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये उसके पास थे। अब अगर उसको वो बिल को ना भी साइन करते ट्रम्प, तो वो वापस जाता, तो वो दोबारा ओवरराइड कर देना था कांग्रेस ने, क्योंकि 2/3 से फिर वो पास कर देते। ऑलरेडी यूनानिमसली वो हो चुका था। तो ये क्रेडिट देना कि शायद ट्रम्प ने अपना कोई कैंपेन का वादा पूरा किया। खुद 30,000 मरतबा तो कैंपेन में उसमें फाइल्स में खुद ट्रम्प का नाम है और मेलानिया जो उसकी वाइफ है उसका नाम है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ हवालों से कि अखबारात ने भी, कांग्रेस की कमेटी ने भी, फिर कांग्रेस ने भी वो एक एक्ट पास किया, और उसके अलावा फिर कोर्ट ने जो रिलीज़ किए, इन फाइल्स से, इन पेजेस से दुनिया को ये पता चला कि ये कितना भयानक एक वाक़या है, जिस वाक़े में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो बड़े गैर मामूली लोग हैं। जो किंग चार्ल्स है बरतानिया का बादशाह, उसका जो छोटा भाई है एंड्रयू, वो कल तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप से लेके हार्वर्ड के फिजिसिस्ट प्रोफेसर्स, नोम चोमिस्की से लेके और ये जो स्टीव हॉकिंग, स्टीव नहीं, जो इसमें डॉक्टर साहब इन सारे इश्यूज पे ना हम बारी बारी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहली तो बात हमें ये करनी चाहिए कि ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक वाक़या है, ये तो कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा है। उसके जराइम क्या क्या सामने आए? देखिए, जो सबसे दिलचस्प बात है, जिन जराइम का जिक्र किया जा रहा है वो जराइम कोई गैर मामूली जराइम नहीं है, वो मगरब के माशरे का हिस्सा है। मैं ये नहीं कहता कि सारे मगरब के जो ममालिक हैं या सोसाइटीज़ हैं, लेकिन मोलेस्टेशन के केसेस, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस, अंडर एज गर्ल्स के साथ इस तरह के जो रेप के केसेस, उनकी जो ट्रैफिकिंग है, यूरोप में प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है बाज़ ममालिक में, अमेरिका में गो लीगल नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं वहाँ पे ड्रग्स के क्लब्स बने हुए हैं, स्ट्रिप्टीज़ जो हैं या स्ट्रिप क्लब्स बने हुए हैं। ये कोई मामला नहीं है इतना बड़ा, उनकी सोसाइटी को देखें, उनके कल्चर को देखें। असल में जो अब हम बात करेंगे आगे चल के, ये कवर अप है। ये बात करनी कि जो एक प्रिंस है, जो एक बादशाह का भाई है, वो सिर्फ अपनी किसी इंसानी नफसानी ख्वाहिश की तकमील के लिए वहाँ जाता होगा, या जिन लीडर्स के नाम आ रहे हैं, जिन बड़े बड़े रहनुमाओं के नाम आ रहे हैं, इवन 2 बरतानवी प्राइम मिनिस्टर्स का जिक्र अब तक हो इसका चुका है। मतलब ये है कि अगर बड़े बड़े नाम सामने ना आते हाँ, तो फिर इतना बड़ा मसला नहीं था। ये एक तो बड़ी वजह ये बनी कि ये जो खौफ पैदा हो गया है कि अगर वो सारी फाइल्स, अगर वो आप कह लें कि ओपन हो जाती हैं और लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन मिलेंगी कैसे? आपने देखा ये जो पकड़े गए थे, इनकी जो इस तरह से मौत वाक़या हुई, अब ये कहा गया कि इन्होंने सुसाइड की है, और लेकिन अब ये भी है, इस पर भी शक इस पर भी शक है कि उनको मार दिया गया। इनके साथ जो उनके दोस्त पकड़े गए थे वो तो फ्रांस में मुकदमा चला, अच्छा वो भी मार दिए गए। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जो कोशिश ये हो रही है कि इसको मिटा दिया जाए, जो ताकि वो जो हकीकत है वो सामने ना आए, और वो हम बात करेंगे कि वो हकीकत सियासी है। वो हकीकत सिर्फ ये नहीं है जो स्कैंडल में छुपाया जा रहा है। पूरी दुनिया में एक निज़ाम है, पूरी दुनिया का, जिसको मैं तागूती निज़ाम कहता हूँ। सही। एक दुनिया के आप कह लें सियासी, माशरती, माशी, अदालती, बल्कि दिफाई पूरे निज़ाम को जकड़ा हुआ है कुछ ताकतों ने, जिनको माजी में कभी कोई लीडर एक जुमला बोल देता था, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, कभी कोई किताब। एक जो बात कही जा रही है कि इसका ताल्लुक जो है वो मोसाद के साथ है, इसराइल की एजेंसी के साथ। देखिए, सिर्फ एक एजेंसी के साथ नहीं, सिर्फ एप्स्टीन की वजह से कि वो यहूदी था हम ये नहीं तस्सुर कायम करेंगे, या जो प्राइम मिनिस्टर था अयूब बराक, उससे उसका कितना करीबी ताल्लुक था। कोई एक प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी तलब था उसका। दुनिया की मुझे बताएं कोई रॉयल फैमिली, दुनिया की कोई जो रूलिंग एलीट, और वो लोग जो कभी इक़्तिदार में आ सकते थे, हमारे भी उन लीडर्स का नाम है जो इक़्तिदार में रहे हैं। तो कहने ये है कि ये सिर्फ इस अंदाज से इसको भी लेना कि शायद इतना ये एक वायरस की तरह आप कह लें एक फैला हुआ था, लेकिन अब ये सामने आना था। लेकिन जब सामने आया ये वाक़यात भी ठीक है, मैं इन वाक़या से इनकार नहीं कर रहा कि वहाँ पे अंडर एज गर्ल्स जो हैं, अब वो 38 के करीब तो आ चुके हैं सामने, और केसेस भी चल चुके। फ्लोरिडा में उन्होंने गिल्टी प्ली की, एप्स्टीन ने माना अपने जुर्म को। सही। 2019 में उसने न्यूयॉर्क की अदालत में नहीं माना,
सही। लेकिन वहाँ आप जिस वो उसको वो करेक्शन सेंटर कहते हैं, अगर आपको देखे वो इमारत तो आपको लगेगा नहीं कि वो कोई जेल है, कोई आराम सही। करने की जगह है। सही। उसको कम सजा दी गई। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे उसको जो कम सज़ा दी गई, हाँ, इसके ज़िम्मेदार भी वो लोग होंगे जो इसके बेनिफिशियरी थे। बिल्कुल वो लोग हैं। मैं ये कहूँगा कि मगरिब का जो एक घिनौना चेहरा है, मगरिब रूल ऑफ लॉ की बात करता है, मगरिब इक्वालिटी की बात करता है, मगरिब डेमोक्रेसी की बात करता है, मगरिब जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात करता है। लेकिन जब इनके पीछे आप इन लीडर्स को देखेंगे और जो कुछ होता रहा है, तो फिर आइडिया ये होगा कि ये सिर्फ दिखाने के लिए ये बातें। पूरी दुनिया का निज़ाम जो ताकत कंट्रोल करती है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहले कभी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़, कभी एक किताब लिखी जाती है वाशिंगटन कम्युनिटी, कभी हिलरी क्लिंटन खुद कहती है कि जनाब वो जो जेम्स कॉमी तो एक मोरा है सिर्फ, वो जो एफबीआई के डायरेक्टर था, कुछ और ताकतें थी जो मुझे नहीं जीते देखना चाहती थी। खुद ट्रंप ये कहता है बाइडन से जब ये हारा है कि उसको हराया गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वही ताकतें थी। एप्स्टीन जो जजीरा है वो तो एक यूं कह रहे सिंबल है। ये कहाँ बैठते हैं लोग, ये कहाँ बैठ के फैसले करते हैं? इस जैसे कोई और भी होंगे जज़ीरे या ऐसी जगहें बिल्कुल है। कि जहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें ओबलाइज किया जाता है, फिर इसकी बुनियाद पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल तो छोटा लफ्ज़ है। मुझे ये बताएं कि आप पहली जंग अज़ीम से मैं आपको अगर मैं फिर दूसरी जंग अज़ीम पे ले जाता हूँ, 3 लोग बैठे होते हैं मेज़ पे, जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, तो हम 2 लोग बैठे हुए हैं जी। कि तैयब सिर्फ हमें इसमें एज़ ए रोल प्ले कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी। 3 आदमी बैठे हैं वहाँ पर भी। सही। एक का नाम रूज़वेल्ट है जो अमेरिका का सदर है, एक का नाम खुर्शीफ है जो रूस का सदर है, एक का नाम ये जो बरतानिया के वज़ीर आज़म थे, वो वहाँ बैठे हुए हैं। अब ये 3 आदमी बैठ के ये पूरी दुनिया की बंदर बांट कर रहे हैं और पूरी दुनिया के बारे में फैसला कर रहे हैं। इन्होंने नक्शा सामने रखा हुआ है। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि मगरबी ममालिक और मगरबी ताकतें, ये 2 आलमी जंगें जो हुई हैं, ये उसके बाद निज़ाम ज़्यादा मजबूत हुआ और इनकी पूरी गहरी नज़र है कि इस पूरे आलमी निज़ाम को किस तरह से रन करना है, किन लोगों ने करना है, किन लोगों से क्या काम लेना है। उसमें सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, उसमें एकेडमिशियंस भी हैं, उसमें साइंटिस्ट भी हैं, उसमें और जो एमिनेंट लोग हैं वो भी हैं। उसमें बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन, बिल गेट्स का नाम आ रहा है, आप देखें। सही। अब लोग माफ़ी मांग रहे हैं कि जी हमें उनसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए था। ये ताल्लुक़ सिर्फ कोई इस बुनियाद पे नहीं था वहाँ पे कि जी को मसाज होता था या वहाँ पे उनको कुछ सहूलतें मिलती थी। इतने अमीर लोगों के लिए तो अमेरिका में तो जगह जगह ऐसे ऐसे आइलैंड बने हुए हैं और रिक्रिएशन प्लेसेस बनी हुई हैं। असल में ये कवर अप कर रहे हैं कि वहाँ होता क्या था, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो डॉक्टर साहब ये देखें, इसमें बड़े बड़े नाम तो सामने आ गए, अब इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? अब ये आश्कारा हो गया ना सब कुछ, या चलें काफ़ी हद तक जो है वो फाइल सामने आ गई, वीडियोस भी आ गई, तस्वीर भी आ गई, ईमेल्स भी आ गई, और भी डॉक्यूमेंट्स आ गए, लाखों की तादाद में उनको रिलीज़ भी कर दिया। चलें अब तक जो रिलीज़ हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, दुनिया में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं? देखिए सबसे बड़ी जो दुनिया में अब मुझे जो दिखाई दे रहा है, बड़ी तब्दीली ये आ रही है कि मुझे ये लग रहा है कि दुनिया में अब जो मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतें वो बदली जाएंगी। लीज़ के आसार नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है, या तो सिर्फ अब इससे तो ये भी पता लग रहा है कि ये इतनी ताकतवर थी कि इनके लिए लीडर्स को मरवाना, इनके लिए लीडर्स को रजीम चेंज करवाना, इनके लिए 2 मुल्कों की फ़ौजों को आमने सामने लाना, उनमें जंग करवाना, जंगों को ख़त्म करवाना। ये अब सीन, अब जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब देखें ये पेंटागन और जो अमेरिका के बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, ये उन यानी ये वो उनको ख़रीदने जा रहे थे। खरीदने से मुराद ये है कि इनकी पेनिट्रेशन आप देखें, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक हब है डिफेंस का, वहाँ तक इनकी एक्सेस है और अप्रोच है। अब तब्दीलियाँ क्या आएंगी कि मगरिब ने अपनी जमहूरियत का जो चेहरा है, जो उसको अब दुनिया को नज़र आ गया है कि दिखावे के लीडर्स हैं, ये अपनी अपनी बारियाँ खेलते हैं। उन बारियों में इनको बारी देने वाले को मौजूद हैं, इनके कैंपेन में पैसा खर्च करने वाले मौजूद हैं, इनको इक़्तिदार में लाने वाले मौजूद हैं। जब इतने बड़े मुल्कों में उनकी मर्जी के बगैर तब्दीली नहीं आती और दुनिया को ये बावर कराया जाता है कि शायद वहाँ बड़ा एक तारीख है डेमोक्रेसी की, तो मुझे बताएं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये जो दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं जहाँ पे बादशाहते हैं या जहाँ पे फ़ौजी हुकूमतें हैं, ये आपका क्या ख्याल है कि ये उनकी नज़रें नहीं है इस पर, या जब चाहें वो इनको बदल नहीं सकते?
जब पूरी दुनिया पे उन्होंने एक तस्वुर था कि आप कंट्रोल करें पैसे को। बिल गेट्स का वहां जाना जो है, मुझे बताएं कि वहां जाए बगैर बिल गेट्स का कारोबार नहीं चलता। सही। इलॉन मस्क ने सबसे पहले कहा था, आपको पता है ट्रम्प के बारे में, ट्रम्प की उसकी दोस्ती क्यों बिगड़ी है? जी। उसने कहा आप देखिएगा ये एप्स्टीन में इनका नाम आएगा। इनका नाम आएगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ बताई जा रही है वो बिल्कुल बहुत मामूली सी है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं और वो कहे जी ये रिपोर्ट्स आ गई, ये रिपोर्ट्स आ गई, ये छप गई हैं, फलां आ गई है, और आपके घुटने में दर्द है या फलां जगह है, और वो एक बीमारी बड़ी खौफनाक लाहक हो, सिर्फ उसको छुपाना मकसूद हो। मगरिब को जो एक मैं कहूँगा कि उसका जो सियासी निज़ाम और माशी निज़ाम, मुझे बताएं ये दुनिया को, और आपने रोथशाइल्ड फैमिली के बारे में सुना है, वो पूरे दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। सही। अकेली फैमिली, एक खानदान है, $1 ट्रिलियन से ज्यादा उनकी वेल्थ है। दुनिया के 68 वेल्दी पीपल, दुनिया की आधी आबादी 4 अरब इंसानों से ज्यादा दौलत रखते हैं। सही। पाकिस्तान में आज मुझे कल जो रिपोर्ट आई है, फिर एहसन इकबाल ने भी उसको एंडोर्स किया है, वो मुझे सच्ची बात है दुख और तकलीफ हुई है कि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है वो किस हद तक बड़ी है कि फलां हमारे सूबे में हर दूसरा आदमी गरीब है, कहीं तीसरा आदमी गरीब है, कहीं चौथा आदमी। इस आलमी मगरबी तागूती निज़ाम ने दुनिया को गुर्बत का तोहफा दिया है। वो लीडर्स मुसल्लत किए हैं जो जमहूरियत के नाम पे मुसल्लत हुए हैं। आपका ख्याल है कि जैसा ट्रम्प का नाम तो आया और कई दफ़ा आया है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए पहली कार्रवाई तो ये हुई, ट्रम्प जो है अमेरिका में, मैं आपको बताऊं मेरे पास तो हिस्ट्री है पूरी कांग्रेस की, मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूं कि अमेरिका में कोई एक बिल भी नहीं बना होगा ऐसा और कानून पास हुआ होगा जो एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिश करने के लिए इतने यूनानिमस। इतने यूनानिमस। ट्रम्प, मुझे ये लग रहा है कि अब तो ट्रम्प को अब तो उसकी सेहत के बारे में बातें हो रही हैं। ट्रम्प को इम्पीच भी किया जा सकता है। ट्रम्प को जो उनकी अमेंडमेंट 25 है उसके तहत भी मौजूद किया जा सकता है। अगर नहीं तो मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं ज़ाहिर एक एक्टिमिशियन हूँ मेरा ये, लेकिन अब जब मैं गहराई में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई अगर जॉन एफ कैनेडी को मार दिया गया था या उसकी असैसिनेशन हुई थी या दुनिया में लीडर्स की असैसिनेशन होती है, ये अजीब बात नहीं होती कि एक लीडर पहले तो वो आपको दिखाई देता है कि वो रेल में है और शानदार मज़े लूट रहा है, अगले लम्हे वो जेल में होता है। तो फिर हमें थोड़े से जो मिलाएंगे ना डॉट्स को, तो हमें आइडिया होगा कि ये हो सकता है दुनिया को ये दिखाने के लिए कि जी हमारे यहाँ देखे हम भी इम्पीच कर सकते किया आता है। हाँ, हमने भी 77 साल में एक ही प्राइम मिनिस्टर को किया है ना हमने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। तो एक इम्पीच हो जाएगा अमेरिकी सदर भी, उसको रास्ते से हटाना हुआ तो वहाँ तो कई रिजाइन भी कर गए ना। देखे ना, एक नॉर्वे की जो थे वो उन्होंने रिजाइन, फिजिक्स के प्रोफेसर ने रिजाइन किया है, यूनिवर्सिटी से विड्रॉ किया है। नहीं लीडर्स ने रिजाइन किए हैं, सियासी लीडर्स ने भी किए हैं। यूएनओ के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, और इसमें नाम आने की वजह से। नाम आने की वजह से। अच्छा, इसी तरह मगरबी ममालिक के कई जो साबित, इनको गिरफ्तार क्यों किया है शहजाद एंड्रयू को? देखें अब पता क्या, इसी एप्स्टीन में नाम आने की वजह से या उस पर कोई और केस बनाया है? ये तो उस पर केस बनाया है उन्होंने अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का, कि वो रॉयल फैमिली को उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें तकसीम की हुई है, लेकिन वो सारी पावर्स उनके सिंबॉलिक हैं, लेकिन मिस यूज़ ऑफ पावर का। लेकिन ये अभी भी जो लोग पकड़े जाएंगे ना लीडर्स, उन पर यह इल्ज़ाम थोड़ी आएगा कि ये क्या करते रहे हैं। वो तो कानून को दिखाने के लिए कुछ और दिखाएंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इससे जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। और ये बात आप ना सोचिएगा कि मगरिब तक रहेगी, ये बात फिर बड़ी दूर तक जाएगी और आपको फिर ऐसे दिखाई देगा कि दुनिया के और मुल्कों में भी उनके लीडर्स को भी धमकियाँ दी जा रही हैं। अमेरिका ईरान में अपनी पूरी ताकत लेके जो आके बैठ के है, ये ऐसे नहीं बैठा हुआ, ये आपके पूरे खत्ते को ज़ाहिर है कि तब्दीली की तरफ धकेला जाएगा और यहाँ भी रिजीम चेंज होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लैकमेल हो रहा है, ट्रम्प इस वजह से ईरान पर हमला कर रहा है। देखें ट्रम्प का मैं ये कहता हूँ कि अमेरिकी सदर जब अपनी एक टर्म पूरी कर चुका होता है ना, तो ट्रम्प तो दूसरी बार आया है। मुझे लगता है ट्रम्प को लाया भी इसलिए गया कि बाद में एक कैप आया, उसके बाद ट्रम्प ने उन इलेक्शंस को माने नहीं था। अब उनको ये भी डर होता है कि एक ऐसे लीडर को जो अगर इतना ब्लंट है कि जो उसके मुंह में आता है वो कह देता है। अब बज़ाहिर तो वो चीज़ें ऐसे नहीं छोड़ते कि कोई बात ऐसी कोई कर दे, लेकिन बाज़ दफ़ा वो ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि उसको पब्लिक से भी दूर करते हैं। मतलब मैं ओहायो में रहता रहा हूँ, ओहायो से मैंने अपना मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। नील आर्मस्ट्रांग का ताल्लुक ओहायो से है। मैंने अपने दोस्तों से कहा यार ये ठीक है उसके इंटरव्यूज तो नहीं आते,
लेकिन हम स्टूडेंट्स का टूर बना के जाके मिल सकते हैं। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। सही। भाई वो तो एक साइंटिस्ट था या जो भी कह लें, एक एस्ट्रोनॉट था, वो चांद पे चला गया, उसको छुपाने की क्या जरूरत थी? आज तक छुपाए हुआ है उसको। तो इसी तरह ये जब जिन लोगों की आमतौर रफ्त है उस जजीरे पे, आदमी ताज्जुब करता है कि भाई एक साइंटिस्ट जिसने डीएनए को डिस्कवर किया, अच्छा इसका मतलब ये है कि ये जो बात होती थी कि फलां मैन मेड है, फलां मैन मेड नहीं है, ये कोविड आया, ये हथियारों की बातचीत, अभी एआई, इसका मतलब ये है कि इन कुव्वतों की नज़र हर उस डेवलपमेंट पे है। हाँ, उसका ताल्लुक साइंस से है, हाँ उसका ताल्लुक तिब से है, सियासत से है, मुईशत से है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि पूरा जो आलमी निज़ाम की जो बसात है, ये उनके कंट्रोल में रहे। सही। आप क्या समझते हैं रूस के प्यूटन को, जो सबको पता है वो केजीबी के लिए काम करते रहे हैं, सही। वो उनकी कोई ट्रेनिंग ऐसे नहीं हुई जैसे एक पॉलिटिशियन की होती है कि कहीं किसी को किसी मेयर बन गए हों किसी जगह या कहीं। इसका मतलब ये होगा कि ये जो मोरे हैं जो आपको बाज़ाहिर दिखाई देते हैं और बाज़ाहिर ये ताकतवर दिखाई देते हैं, जी, जो ट्रंप आपको कि कमज़ोर दिखाई देता है, ये किसी और ताकत की तरफ से हैं। ताकत यूं देख लें कि कल क्या हुआ है वाकया परसों। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की जो टेरर पॉलिसी है उसको गैर नहीं करार दे दी है। जी, ऐसे ही। उन्होंने कहा ये कानून की खिलाफ वर्जी है। इस वक्त अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में 7 जज वो बैठे हुए हैं जो कि खुद उनमें से 3 तो ट्रंप ने लगाए हैं और कंजर्वेटिव हैं वो, जी, और ये कंजर्वेटिव पॉलिसी है टैरिफ की। लेकिन आपने देखा कि कोई और कुव्वत नहीं है जो फैसले करवाती है। ट्रंप ने खुद क्रिटिसाइज किया उनको, जजेस को, किया। और मलाइन किया, लफ्ज जो इस्तेमाल किए हैं। ये मलाइन किया। तो मैं तो ये कहूँगा डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि दुनिया का जो दिखावे का जो अदालती निज़ाम है, इवन नेशंस का जो अदालती निज़ाम है, नेशंस का जो बाकी जो और निज़ाम है, उन पे कोई ना कोई इदारा ऐसा है। अब वो इदारा ये तो नहीं हो सकता कि हम कहेंगे वो यूएनओ है या सिक्योरिटी काउंसिल है, ये बस वो कहीं जजीरे पे बैठे हो सकते हैं ना। मैंने इस पे 2 मज़ामीन लिखे थे पहले। एक तो लिखा था डीप स्टेट क्या है, और वो नवाक में छपा, और एक मैंने ये जो अभी बात की है ताकूती ताकतों की, आलमी निज़ाम की, ये असल में बहुत मामूली बात बयान की जा रही है असल बात को छुपाने के लिए। लेकिन जो जो आप देखेंगे, जब ये सारे, मैंने कहा 6 करोड़ के करीब कागज हैं, वो कोई एक नहीं है जी। और अभी जो जो जिन जिन प्रधानशिनों के नाम आएंगे, अभी वो आप आने दें नाम, और तहलका मचेगा अभी इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके हम अखलाकी पहलू अगर देखें, हम्म। यूरोप अमेरिका तो दुनिया के चौधरी हैं, दुनिया को अखलाकियात सिखाने वाले, कानून सिखाने वाले और इंसाफ सिखाने वाले। तो क्या इस स्कैंडल के बाद भी ये दावा उनका सही है? शर्म आनी चाहिए, आप सच्ची बात पूछें तो। हम कहते रहे कि इन्होंने एक टेक्सचुअल जो है वो कोई रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि जी फलां की उम्र इतनी हो जाए तो वो सदर बन जाए, फलां वहाँ का शहरी होना चाहिए, या उसको कोई एक और कोई क्वालिफिकेशन रखती है। मुझे एक में भी कहीं कोई अखलाकी क्वालिफिकेशन दिखाई नहीं देती। आपके आइन में फिर भी हमने कोशिश ये की कि हमारा चूंकि आर्टिकल 62 को शामिल किया, और हमने कहा कि नहीं, ये एक जवाब जो है ये होना चाहिए कि उसका कंडक्ट जो है वो एक सादिक का हो और एक अमीन का हो। आपको दुनिया के और निज़ामों में ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। और ये जो लीडरशिप है, इसको हम यूँ नहीं कहेंगे कि कोई मॉरल लीडरशिप है। वो हार्वर्ड में यही पढ़ाएंगे, वो ऑक्सफोर्ड में यही पढ़ाएंगे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में भी यही पढ़ाएंगे। सही। लेकिन जो उनका एलीट है, जिसने गवर्न करना है और रूल करना है, उस एलीट को जो वो पढ़ाते हैं, वो फिर ये नहीं है जगह जहाँ उनको ये तालीम दी जाती है, ये आते वहीं से हैं। ओबामा भी तो हार्वर्ड से आया है ना, लॉ स्कूल से। सही। लेकिन आपने देखा क्या उन्होंने सोचा कि जब उन्होंने दुनिया पे जंगें मुसल्लत की हैं, जब उन्होंने तहो-तेग किया बाकी लोगों को और बाकी मासूम लोगों को, मैं तो कहूँगा एप्स्टीन से पहले लोगों ने क्या फ़लस्तीन में होता हुआ जुल्म नहीं देखा, कि किस अंदाज से उन्होंने कौन सा जुल्म है जो रवा नहीं रखा। सही। उनकी अखलाकियात का जनाजा दिखाना हो तो एक बोर्ड मौजूद है जिसको मैं कहता हूँ फ़लस्तीन को देख लें, या जो इंडिया कश्मीर में करता है या जो माइनॉरिटीज़ के साथ करता है। ये अब वाज़े हो गया है कि जो उनकी जो लीडरशिप है उसके भी कोई अखलाकी असूल नहीं है। उन्होंने ये तो हमें बताया था कि ताल्लुकात बैन-अक़वाम में भी कोई अखलाकी असूल नहीं होते। उनके थ्योरीज़ में जो बात हमें मिलती थी, लेकिन अब तो हमें अमली तौर पे देखने को मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें से, इस सारे वाक़े में से अगर हम कोई मुस्बत पहलू निकालने की कोशिश करें, तो मेरा सवाल ये बनता है कि उनकी सेनेट ने और उनकी जो है वो जो भी बॉडीज़ हैं,
उन्होंने ही अप्रूव किया है कि इनको आम किया जाए, इनको पब्लिक किया जाए। तो क्या ये इज्तिमाई तौर पर एक अखलाकी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने अप्रूव किया है कि इसको छुपाया ना जाए? देखें, छुपाया इसलिए भी नहीं जा सकता था, मैंने गुजारिश की कि ये जो कांग्रेस में लोग बैठे हुए हैं, हाँ। उन्होंने करना क्या है, ये सब कुछ नहीं दिखाना। हमें दिखाई ये दे रहा है कि शायद सब कुछ छापा जाएगा, सब कुछ पब्लिश होगा। वो बॉडी ने जब सेनेट में ये बात की है या वहाँ की कांग्रेस में, और उस पे जो सवालात हुए हैं, ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं उस पे, अच्छा वो बैठ के एक और ग्रुप है जो ये जायजा ले रहा है कि कौन सी चीज़ पब्लिक करनी है, कौन सी चीज़ पब्लिक इसका नहीं मतलब करनी। ये है कि इसको दिखाए जाने में भी एक धोखा है। एक धोखा है। अच्छा, उनके नज़दीक ये को माने नहीं रखता कि किसी एक सदर की कुर्बानी हो जाएगी, किसी एक मेंबर की कुर्बानी हो जाएगी। वो साथ-साथ लेके चलेंगे। कौम को ये एक आप कह लें कि दिखाएँगे कुछ, करेंगे कुछ। ये भी तासुर, ये कैसे वो तासुर दे सकते हैं कि हमने दुनिया पे को अपने कब्ज़े में रखा हुआ है। हमारा निज़ाम जो हमने मुसल्लत किया हुआ है सूद की बुनियाद पे या ताकत की बुनियाद पे, या हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, ये दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं, सही। ये जो आईएमएफ है, ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये जो पेरिस क्लब है, ये जो लंदन, ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इसके बारे में वो ये कैसे तासुर देंगे कि हमने दुनिया को सिर्फ उनकी मईशत को कंट्रोल करने के लिए, और दुनिया में जो गुर्बत है उसको हमने लोगों को रखना है, और जो बुनियादी ज़रूरतें और सहूलियात हैं लोगों से वो भी छीननी है। दिखावे का मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको कि दिखावे के लिए क्या करते हैं। जी। जेम्स एप्स्टीन, यही आपको पता है पाकिस्तान में ये जो वैक्सीन हमें मिलती रही है पोलियो की, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो जेम्स एप्स्टीन का है। दूसरी तरफ उसका आप घिनौना किरदार और चेहरा देखें। सही। ये तो एक मिसाल है कि आप बिल गेट्स जो है, अब तक की जो चीजें सामने आई हैं उसमें दुनिया में अब तक जितने सबसे ज्यादा खैरात की वो बिल गेट्स है। और उसकी जो अब कह लें वो जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है बनी हुई तमाम उम्रा में से, लेकिन अब वो कहता है मुझे अफसोस है कि मेरा ताल्लुक उससे क्यों रहा है। अच्छा, एक तरफ ये हाल है कि आप चैरिटी में कितना कंट्रीब्यूशन है, दूसरी तरफ वो उस सिंडिकेट का भी मेंबर है। मैं इसको कह रहा हूँ ये सब सिंडिकेट ऑफ थग्स, ये जो इंटरनेशनल थग्स हैं उसका भी वो पार्टनर है, चैरिटी में भी वो सबसे आगे है। ये मुझे जो अंग्रेजी में अब ठग्स कह रहे हैं इसको हम उर्दू पंजाबी में ठग कहते हैं। ठग कहते हैं। डाकू, बिल्कुल, लुटेरा। लुटेरा, ये ठगों के सिंडिकेट है। ये जो एप्स्टीन जजीरा है, और उसमें एक आदमी का एक चेहरा दिखाने के लिए दुनिया को और है, वहां जब वो जाता है तो वहां उसका चेहरा और है, फिर उसका अमल और है। तो डॉक्टर साहब ये जो गरीब मुल्क हैं, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके अखलाकियात तो फिर बेहतर है। देखें जी, साबित तो ये हो रहा है। एक दफा ऐसे हुआ कि अफ्रीका में गुर्बत के खात्मे के लिए बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर को इंचार्ज मुकर्रर किया गया। जी। अब वो एक साहब ने इंटरव्यू किया, वो यूरोप में किसी मुल्क में थे, तो उन्होंने कहा जी आपकी सैलरी कितनी है। अब जो उन्होंने अपनी सैलरी जो उन्होंने बताई एंकर ने, तो उन्होंने कहा अगर ये सैलरी खर्च हो जाए सिर्फ अफ्रीका पे, जो अरबों रुपए में थी पाकिस्तानी, मिलियंस और मिलियन डॉलर्स, मतलब टोनी ब्लेयर की जो सैलरी थी। सिर्फ अकेले टोनी ब्लेयर की जो सैलरी थी। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया को इन्होंने गरीब रखा हुआ है, भूख दुनिया में, जंगें और लोगों का मारा जाना, उनका खत्म हो जाना, ये इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। आए दिन अब यूक्रेन में लोग नहीं मारे जा रहे, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ये जो जंग मुसल्लत होगी अब ईरान में, ये जो कुछ किया है, ये क्या इनको किसी चीज़ की परवाह है? ये जो इंडिया पाकिस्तान जब डॉक्टर साहब इस तरह के स्कैंडल जब सामने आते हैं और पूरी दुनिया को पता चलता है, आजकल तो ग्लोबल वर्ल्ड है ना जी, तो पूरी दुनिया के इंसानों को पता चलता है कि हमें किस तरह से धोखे से लूटा जा रहा है, कौन से ठग हैं जो हमें लूट रहे हैं। ये जो अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस, इससे कोई तब्दीली मुमकिन है आगे जाके आ जाए? देखिए आएगी तब्दीली से मुराद ये होगी कि इन्हीं ममालिक में जब ये कंट्राडिक्शन देखेंगे कि इनकी थ्योरी और है और प्रैक्टिस और है, जब ये पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में कुछ और, दिखाएंगे कुछ और, जब उसी यूनिवर्सिटी से लोग बाहर निकलेंगे कि आप तो इतने जालिमाना इक़दाम कर रहे हैं, आपको तो मासूम बच्चों की परवाह भी नहीं, अब उनको हलाक करते हैं और आप उन्हें जीने का हक भी नहीं दे रहे हो, जेनोसाइड कर रहे हैं। आपने देखा 250 यूनिवर्सिटीज़ में लोग बाहर निकले, वहाँ पे प्रोफेसर्स वहाँ पे कैद हुए, गिरफ्तार किया गया, कई वाइस चांसलर और सदूर जो थे उनको निकाला गया। अच्छा, ये एक इब्तिदा है, और ये जो डाइकोटमी है आप कह लें, ये जो जिसको मैं पैराडॉक्स कहूँगा कि उनकी पॉलिसीज़ दिखाने की, उनकी स्पीच जब वो आते हैं माइक पे वो, और फिर जो उनके इक़दामात हैं, आपका क्या ख्याल है कि जो तालीम का वहाँ मेयार है या लेवल है, ये उनकी आम पब्लिक में तो चीज़ें आएंगी,
और आई भी हैं। इराक वॉर के खिलाफ आपने देखा मिलियंस मार्च हुए वहाँ पे। अब नहीं, ये एक तो राय अम्मा है ना उनके अपने ममालिक के अवाम की, क्या लेकिन जो विक्टिम्स हैं इस वक्त, सही जो मजलूम है दुनिया के, वहाँ से भी कोई आवाज़ें उठेंगी और उसका भी कोई असर होने का इम्कान है फ्यूचर में। देखिए, मैं तो फिर वही कहता हूँ कि आलमी निज़ाम की जो बसात है ना, ये अगर बदली गई तो ये जंगों से बदली जाएगी, या एक इनकलाब जिसको मैं नज़ियाती कहता हूँ कि हथियार भी इनके पास रहे, ये जो ताकत है ये भी इनके पास रहे, ठीक है। लेकिन जो माइंड है और हार्ट है लोगों का वो बदल जाए। इन्होंने सिर्फ यही कोशिश नहीं की है, इन्होंने पूरे देखें आप इस्लामी मुल्क हैं, उनमें अपनी मर्जी के हुक्मरान इन्होंने मुसल्लत किए हुए हैं, उनके जो वसाइल हैं वो इनके कब्जे में हैं, सही। और उनको बार बार कहते भी रहते हैं कि ये आप हमारे बैंकों से पैसा भी ना निकलवाएं, वो भी रखें, हमारे हथियार भी खरीदें, बिलियन डॉलर की सरमायाकारी भी करवाते हैं उनसे। ये सारे लोग जब ये वक्त आएगा जब देखेंगे कि ये निज़ाम तो टोटली बेस ही करता है तफरीक और तकसीम पे, सही। ये ना तो इंसानियत की बात करता है ना इक्वालिटी की। तो मैं तो कहा करता हूँ, मुझसे लोग कहते भी हैं कि जी आप फिर ले आते हैं मज़हब को। मैं कहता हूँ मैं इसलिए ले आता हूँ कि एक मैसेज है ऐसा, एक पैगाम है ऐसा जिसमें मुझे बताएं। आज मुझे फ़ख्र से ये कहना पड़ता है, आप इस्लामी तारीख उठा के देखें, आप उन लोगों का कैरेक्टर देखें और किरदार देखें। आपके मज़हब इस्लाम ने जो तकसीम और तफरीक की है ना किसी बात पे, वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पे की है, सही। वो सिर्फ कैरेक्टर और अखलाक की बुनियाद पे की है। वहाँ पे क्या ख्याल है कि दौलतमंद लोग मौजूद नहीं थे? बिल्कुल, बिल गेट्स से ज़्यादा दौलत थी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की। हमारे थर्ड कैलिफ, हज़रत उस्मान गनी का नाम है। उनका नाम देखें, उनकी सखावत के वाक़यात देखें सही। और किरदार और अखलाक देखें। वो अपनी शहादत हो गई, लेकिन उन्होंने उस शहर में खून के लिए उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन किया जाए। ये तो जनाब पूरी दुनिया को जहन्नुम में झोंक दे और जंग की आग में झोंक दे। 2 आलमी जंगें इसी ताकत के असूल के लिए और इसी सरमाए के असूल के लिए हुई हैं। लेकिन वो पैगाम जिन लोगों ने पहुंचाना था, अच्छा उनके लिए उन्होंने मैं कहूँ उनकी दरसगाहें भी बनाई, उनकी तरबियत भी की, और एक गलत मैसेज को, और अब दुनिया को अपने टीवी और चैनल्स और मीडिया के जरिए कि जरिए से मैसेज। इस्लाम तो पुरतशद्दुद है, जिहादीस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अब हमसे मंसूब कर दिया दहशतगर्दी और टेररिज्म को, जबकि हकीकी सल्वेशन जिसको मैं कहता हूँ ना, जिसमें आप इंसानों में बराबरी और मसावात, उसमें मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। मुसलमान ये भी नहीं चाहते कि सिर्फ मुसलमानों में हो ये बराबरी हो, सबके लिए। ये जब मॉडर्न जो आइडियाज़ है ना, जब इनकी कली खुलेगी ना कि ये डेमोक्रेसी भी फेक है, अच्छा ये जो इंटरनेशनल इन्होंने कोड बनाई हुई है, उन्होंने इसकी गिरफ्तारी को हुक्म दिया हुआ नेतन्याहू की, भाई उस पर क्यों नहीं अमल होता? एक सदर को आप अगवा करके और उसकी बीवी को ले जाते हैं वेनेजुएला से, अब ये अमल वहाँ पे क्यों नहीं करते? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये लोग देख रहे हैं, उनके जो एक इंटेलिजेंसिया वो भी देख रही है। एक रिवोल्ट ज़हनी और आना है नज़रियाती, जंगों से तो ये नहीं आने तो देंगे। दुनिया के इंसानों को उम्मीद का आप एक पैगाम दे रहे हैं, इसलिए कि ये कैसे कि मुमकिन, मुतबादल नज़रियात भी हैं, बिल्कुल है, उनकी तरफ देखने की ज़रूरत देखने की ज़रूरत है, है। और जिन लोगों के पास ये हैं उनको उसको सही बयान करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही। और दुनिया को बताने की ज़रूरत है, और उन मुल्कों में जाके बताने की ज़रूरत है। और ये देखिएगा, अब ये तो एक मैं तो कहूँगा इब्तिदा है, आगे चल के आप देखिएगा इसके बारे में एक इथॉस डेवलप होगा दुनिया के अंदर भी। और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ जो पैगाम जिसके हम कहते हैं कि भाई हम खुद को खैर उम्मा कहते हैं, और हम ये अब हमें जो रोल प्ले करना है जिसमें सूरह तौबा में है कि ये वो उम्मत है जो लोगों को भलाई को हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। सही। कितना शानदार जुमला है ये। अच्छा, ये बुराई नहीं है कि लोगों को आप भूख में, लोगों को आप जंगों में, लोगों को आप हलाकत में डालें, और भलाई यही है कि लोगों की वेल बीइंग हो, हाँ, उनकी खुशहाली हो, उन्हें भी वो हुकूक हो जो किसी और को हासिल है। बिल्कुल सही। इससे तो वाज़ेह कर दिया है कि इंसाफ भी मखसूस लोगों के लिए है, बिल्कुल सही। आम आदमी के लिए नहीं है। और ये जो दौलत के अंबार इन्होंने जमा किए हुए हैं, भाई ये दौलत किस काम की है इतनी, और एक आदमी को कितनी दौलत चाहिए, ये भी कली खोल के रखती है। बिल्कुल सही। तो मैं ये कहूँगा कि एक वक्त आएगा, और वो दूर नहीं है वो वक्त, अगर ये चीज़ें अभी आश्कारा हो गई हैं तो ये बताएं माजी में नहीं होता रहा, जो बादशाह थे माजी के, हम उनके किस्से कहानी नहीं पढ़ते, हमसे चीज़ें वो छुपी हुई हैं, फिर उनका जो हशर हुआ वो कोई हमसे छुपा हुआ है। सही। तो ये भी कोई ऐसी नहीं कुव्वत रखते कि इनका हशर नहीं होगा। मुझे तो लगता है पहले तो ये अपनी अवाम में अपनी जो अहमियत अफादियत वो खो देंगे,
ये सिस्टम जहाँ से आया पहले वहाँ दफन होगा, वहाँ दफन होगा, उसके बाद तब्दीली है। उसके बाद तब्दीली आएगी। नहीं डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि एप्स्टीन फाइल्स को आज हम डिस्कस कर रहे थे। ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि वेस्ट ने अपने मकरू और भयानक चेहरे से खुद निकाब हटाया है, खुद पर्दा हटाया है, और वेस्ट के जो दावा करदा उनके जो फ़िलासफ़ीज़ थी, उसकी कलई खुली है कि ना वहाँ पे इंसाफ है, ना वहाँ पे अखलाकियात है, ना वहाँ पे कोई मुआशी इंसाफ है। अवाम को, दुनिया भर के अवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनके वसाइल को किस तरह से लूटा जा रहा है। आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बात कही है कि मगरब में ख़ुद ये जमहूरियत नाकाम होगी, उनका फ़लसफ़ा ख़ुद वहाँ नाकाम होगा, उसके बाद दुनिया में एक बड़ा इनकलाब आएगा, एक बड़ी तब्दीली आएगी। और इस तरह के जो स्कैंडल्स हैं, वो दुनिया के लोगों को ये दिखा देने के लिए काफ़ी हैं कि वेस्ट जो है ख़ुद अपने तई जो है अपने आप को तबाह और बर्बाद कर रहा है। इंशाल्लाह और कई टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।